चलिए हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनने के 4 नियम हैं, जिनमें से किसी भी 2 नियम का उपयोग करके प्रतिबिंब को हम बना सकते हैं। जिसमें से हमने आपको पहले भी बताया था, पहला नियम है कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। उसमें बताए थे एक कौन सा दर्पण है बताओ, जिसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाता है तथा दबा हुए पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अगर यही दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए और उभरे हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ रहे तो कौन सा दर्पण हो जाता है? उत्तल दर्पण हो जाता है। इसके मध्य बिंदु को हमने बताया था, क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखो, ये जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा मुख्य वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। अब देखो, हमने पहले बताए थे उसमें मुख्य फोकस का भी पढ़ा था। अगर कोई भी प्रकाश किरण समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वह कहां से जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहां से जाती है? मुख्य फोकस से। हम इसका उपयोग करेंगे। अगर इसमें देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात देखो ये यहां से पाली से उधर तो जा नहीं पाएगा, ये इस प्रकार से क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। लेकिन इसकी काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो कहां से होती हुई जाती हुई दिखाई देगी? मुख्य फोकस से होकर जाती हुई दिखाई देगी। पहले नियम में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। हम लिख सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। ये तो पहला नियम है। दूसरा नियम, दर्पण, ये कौन सा दर्पण है? अभी हमने आपको बताया। अगर उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे, दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक रहेगा तो अवतल दर्पण होगा। अगर हम यही दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे और उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ रहेगा तो उत्तल दर्पण होगा। वक्रता केंद्र ध्रुव, वक्रता केंद्र ध्रुव, जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष। अब देखो, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है या वक्रता केंद्र पर जाती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग पर वापस लौट आता है। अगर वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण जा रही है तो यहां पर दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात वक्रता केंद्र से ही लौट आती है। यहां जैसे उत्तल दर्पण है, वक्रता केंद्र पर जाती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आई रहती है उसी मार्ग पर
पुनः वापस लौट जाती है। दूसरे नियम में हम लिख सकते हैं वक्रता केंद्र से आती हुई वक्रता केंद्र से आती हुई या वक्रता केंद्र पर आती हुई, केंद्र पर आती हुई वक्रता केंद्र से या वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। लिख लो जल्दी से, लिख लो। चल लिख लिए ना। चल तीसरा नियम क्या है? ये कौन सा दर्पण है भैया? अवतल, जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश हो तथा दबा हुआ पृष्ठ क्या हो? परावर्तक पृष्ठ। मध्य बिंदु को ध्रुव, जिस खोखले गोले के कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल, ये ध्रुव, वक्रता केंद्र। अब देखो ये क्या है? मुख्य फोकस, यहाँ पर मुख्य फोकस। तीसरा, मुख्य फोकस पर आने वाली प्रकाश किरण या मुख्य फोकस पर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कोई प्रकाश किरण या मुख्य फोकस से आ रही है या मुख्य फोकस की ओर आ रही है तो क्या होता है? परावर्तन के पश्चात वह क्या हो जाता है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो लिख सकते हैं मुख्य अक्ष पर आने वाली प्रकाश किरण या मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर आने वाली प्रकाश किरण या मुख्य अक्ष की ओर आने वाली, मुख्य अक्ष के ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात कैसे होती? परावर्तित कैसे होती है? मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। मुख्य अक्ष की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आती है। उसके बाद चौथा,
चौथा, कोई भी प्रकाश किरण यदि दर्पण के ध्रुव पर, इस क्या है, ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है। कोई प्रकाश किरण अगर ध्रुव पर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के साथ जितने अंश का कोण बनाती है उतने ही कोण पर तिर्यक से तिरछा क्या होता है, वह परावर्तित हो जाती है, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। अगर ये 30 अंश पे आपतित हुई है तो 30 अंश पे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी मुख्य अक्ष के साथ। तो ये चारों नियम में से किसी भी दो नियम का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब का बनाना देखेंगे। पहला नियम हमने देखा, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है, और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा हम लोगों ने देखा, वक्रता केंद्र पर आती हुई या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तीसरा हम लोगों ने देखा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली मुख्य फोकस पर आने वाली प्रकाश किरण या मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। चौथा नियम हमने देखा, ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण पर क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। इन चारों किरण आरेखों में से हम किसी भी दो किरण आरेख को खींच करके प्रतिबिंब को बना सकते हैं। चलो हम सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। मिटाते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब देखो, अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु को हम बाएं तरफ रखते हैं। अब अवतल दर्पण में क्या क्या होता है, देखो, अगर हम इसके उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश कर देते हैं और दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ रहता है तो अवतल दर्पण बन जाता है। अब इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से परावर्तित होकर जिस बिंदु से जाती है उसे मुख्य फोकस भी कहते हैं। अब देखो इसमें कितने कंडीशन हो सकते हैं। वस्तु बाईं तरफ रखेंगे, पहला ये यहां पर अनंत पे वस्तु रख सकते हैं। दूसरा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखेंगे। तीसरा, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखेंगे। चौथा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। पांचवा, मुख्य फोकस पर रखेंगे। छठवां, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखेंगे। कहां रखेंगे, ध्रुव के बीच में। ये 6 कंडीशन होते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना 6 तरीके से प्रतिबिंब रहता है, 6 स्थानों पर। तो प्रतिबिंब अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरीके से बनता है। इसमें सदैव कैसे बनता है, केवल एक ही कंडीशन होती है, आभासी बनता है। और सदैव कैसे बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। केवल एक कंडीशन होती है, वो कैसे बनता है, सीधा बनता है, वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन हम देखते हैं, जब वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। पहला कंडीशन कहां, जब वस्तु अनंत पे स्थित हो।
जब वस्तु अनंत पे स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। इसका किरण आरेख हम खींचेंगे। वस्तु अनंत, वस्तु बहुत दूर स्थित है, अनंत में स्थित है, तो वहां से आने वाली प्रकाश किरण समांतर प्रकाश किरण आएगी। तो समांतर प्रकाश किरण, चलो मान लेते हैं हम ये वस्तु है, इस वस्तु से जाने वाली प्रकाश किरण कहां से जाती है? जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो प्रतिबिंब कहां पर बन गया? यहां पर प्रतिबिंब बन गया, मुख्य फोकस पर। कहां पर बना? मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बन गया। अब देखो, मुख्य फोकस पर बना प्रतिबिंब कैसा बनता है? बहुत छोटा बिंदु आकार का बनता है, बिंदु आकार का। और प्रकाश किरण वापिस होता है, इसलिए वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। यह हम इस प्रकार से किरण आरेख ना खींच करके कोई भी दूसरी तरह से किरण आरेख खींचते हैं, बस हमको अनंत पे वस्तु है तो अनंत से हमें समांतर प्रकाश किरण लाना है। समांतर प्रकाश किरण, चलो मान लेते हैं हम दो प्रकाश किरण समांतर वहां से आपतित करा रहे हैं। चलो, एक प्रकाश किरण, चलो हम देखो ये वक्रता केंद्र से लेकर चले जा रहे हैं। दूसरा हम प्रकाश किरण, समांतर प्रकाश किरण कहां लेकर आ रहे हैं? ध्रुव पर लेकर आ रहे हैं। अब ध्रुव पे आएगा तो कहां से होकर जाएगा? जितने कोण पर आपतित होगा उतने ही कोण पर वापस लौट जाएगा। अगर मान लेते हैं आप ये दोनों प्रकाश किरण ना खींच करके आप ये वाला प्रकाश किरण कहते हैं कि हम मुख्य फोकस पर लेकर आएंगे, चलो मुख्य फोकस पर लाओ। अभी हम लोगों ने देखा, अगर देखो, अगर वक्रता केंद्र पर आता है कोई प्रकाश किरण, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाता है। अगर हमारा ध्रुव पर आपतित होता है तो उतने ही कोण पर आपतित हो जाता है। अगर हमारा मुख्य अक्ष के समांतर आता, मुख्य फोकस पर आता है तो मुख्य परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाता है। तो प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। आप, हमने 3 खींचा है, आप कोई भी 2 खींच सकते हैं। यह हम अनंत पे है इसलिए हम उसको समांतर लाए, बहुत दूर स्थित है वस्तु, यहाँ अनंत पर कहीं वस्तु स्थित है। इस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण आया तो कहां पर बनता है? मुख्य फोकस पर। चलो आप इस तरह से बना लेते हैं, यही 2 प्रकाश किरण खींच करके, चलो ये वाला हम मिटा देते हैं, केवल 2 प्रकाश किरण खींचेंगे, 2। जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। तो आप लिख लें, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है, अनंत पर स्थित होता है, स्थित होता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां पर? मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर वास्तविक, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, छोटा बनता है। चलो, इसके बाद दूसरा कंडीशन देखते हैं, वस्तु अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तो, जब वस्तु, जब वस्तु अनंत, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, के बीच स्थित हो,
स्थित हो। चलो ये क्या है, हमारा दर्पण है। ये क्या है, ध्रुव है। यहाँ कहीं पर वक्रता केंद्र होगा, यहाँ पर मान लेते हैं मुख्य फोकस। वस्तु स्थित कहाँ है बच्चों, यहाँ पर वक्रता केंद्र तथा वनंत के बीच में है। मान लेते हैं कोई वस्तु ये भी है। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा हम जानते हैं। यहाँ से दो प्रकाश किरण आपतित कराएंगे, कोई भी आप करा सकते हैं चार में से। यहाँ से समांतर जाने वाली प्रकाश किरण आप लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण कहाँ से होकर गई, मुख्य फोकस से होकर गई। दूसरा प्रकाश किरण हम खींच देते हैं, चलिए मान लेते हैं वक्रता केंद्र है ये। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर क्या होता है, वापस लौट आता है। ये प्रकाश किरण कहां पर काटा, यहां पर काटा, और यहां पर जहां पर परावर्तन के पश्चात दो प्रकाश किरणें काटती, वहां पर क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। मान लेते हैं ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन गया। किसी बच्चे ने कहा कि नहीं, हम ये दोनों प्रकाश किरण ना खींच के क्या दूसरी खींच नहीं सकते? खींच सकते हैं भैया। आप कहां से, चलो ए वाला मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाती है। तब भी वहीं पर काटेगा। कहा सर नहीं हम इसको नहीं खींचेंगे, ये वाला खींच दें। ध्रुव से जाने वाली प्रकाश किरण खींच दो। ध्रुव से जाने वाली प्रकाश किरण जितने कोण पर आपतित होगी उतने ही कोण पर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो काटेगा हमेशा। इन चारों प्रकाश किरण में से आप कोई भी दो प्रकाश किरण खींच करके आप बना सकते हैं। प्रतिबिंब कहां बना, देखो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। कैसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा बनता है। प्रकाश किरण दिखाई दे रहा है, इसलिए कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। तो आप लिखेंगे जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो नहीं लिख दे रहे हैं। इसमें से चारों में से कोई भी दो खींचना है आपको, चारों नहीं खींचना है। तो देखिए हम इंक डाल लें। चलो, जब वस्तु कहां पर स्थित होता है तो आप प्रतिबिंब इसमें से कोई भी ये चारों खींच करके ना खींच करके कोई भी दो खींच सकते हैं। चलो मान लेते हैं, देखो क्या है हमारा, कौन सा दर्पण है बच्चों, अवतल दर्पण है। इसके मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य फोकस। यहाँ पर कोई वस्तु स्थित था, वस्तु उसके समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से आई, मुख्य फोकस से। और दूसरा वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस आ गई। लौटने के पश्चात ये दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। मान लेते हैं वस्तु क्या है, हमारा ए बी है। ए बी वस्तु था, तो मान ए बन जाएगा कौन सा, ए डैश बी डैश बन जा रहा है, कुछ भी मान लो आप। तो ये दो प्रकाश किरण दो खींचे, केवल हमें प्रतिबिंब को प्रदर्शित करने के लिए दो किरण आरेख की जरूरत होती है। आप खींच सकते थे, दूसरी भी खींच सकते थे। अगर ये वाला नहीं, ऐसे किसी ने खींचा, कहा सर हम ऐसे खींचे तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा। देखो ये मुख्य फोकस है, वो सारी ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, यहाँ से मुख्य अक्ष है, मुख्य फोकस है, यहाँ पर वस्तु है। अब यहाँ से वस्तु है, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात तो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग पर वापस आ जाती है। तो ऐसे खींचा तो क्या गलत है? नहीं गलत है। ए बी वस्तु था, ए मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र, ए चलो क्या बन गया हमारा, ए डैश बी डैश बन गया। तो
आप ये दो प्रकाश किरण खींचे। किसी ने कहा हमें ना खींच करके दूसरी प्रकाश किरण खींचे। हाँ खींच सकते हो भैया, इसके ध्रुव पर ला सकते हो। ध्रुव से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जितने कोण पर आपतित होगी उतने ही कोण पर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है मुख्य अक्ष के साथ। मुख्य अक्ष के साथ जितने कोण पर आपतित होगी आपतित किरण के साथ, उतना ही मुख्य अक्ष परावर्तित किरण के साथ कोण बनाती हुई निकल जाती है। और ये परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटेगा वहां पर इसका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। चलो लिखो, बोल दें कि लिख दे रहे हैं। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो ये दो कंडीशन रहता है, जब वो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है और फिर वक्रता केंद्र पे आता है तो बराबर बनने लगता है। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में आता है तो बड़ा बनने लगता है, और मुख्य फोकस पे आता है तो बहुत बड़ा बनता है अनंत पे। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में आता है तो आभासी और सीधा बनता है और बड़ा बनता है। उसका प्रतिबिंब हम आगे देखेंगे, पहले दोनों लिख लीजिए, लिख लो। चलो मिटाएं। तीसरा कंडीशन होता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तब देखो ये क्या है बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। हम अगर इसके बाहरी पृष्ठ पर पालिश कर दें तो क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण। इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव। जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र से जाने वाली पर और मुख्य ध्रुव से होकर जाने वाली किरण को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके मध्य बिंदु में मुख्य फोकस होता है। अब देखो वस्तु कहां पर स्थित है, वक्रता केंद्र पर, सी पर स्थित है। अब देखो दो किरण आरेख खींचना है, चारों में से कोई भी दो किरण आरेख खींचकर हम प्रतिबिंब को बना सकते हैं। यहां से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से। अब दूसरा प्रकाश किरण देखो हम खींच रहे हैं,
मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये प्रकाश किरण दोनों कहां काट रही? इस बिंदु पर काट रही है। तो मान लेते हैं ए बी वस्तु था, ए बी वस्तु का प्रतिबिंब कौन सा बन रहा? ए डैश बी डैश बन रहा है। अगर ये दोनों प्रकाश किरण ना खींच करके आप तीसरी प्रकाश किरण खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। कौन सी? हम जानते हैं अगर हम प्रकाश किरण को हम किस पे आपतित करा दें? ध्रुव पर आपतित करा दें, तो परावर्तन के पश्चात जितने कोण पर आपतित होगी मुख्य अक्ष के साथ, उतने ही कोण पर क्या हो जाएगी? वह परावर्तित होते हुए निकल जाएगी। तब भी प्रतिबिंब देखो, ये दोनों दो ये प्रकाश किरण कहां पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं? बी डैश बिंदु पर कट रही है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसी बिंदु पर मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब बनेगा। आप तीन में से कोई भी दो खींच करके आप प्रतिबिंब बना सकते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनता है? देखो, वक्रता केंद्र पे रखा गया है वस्तु, तो बना कहां है प्रतिबिंब? वक्रता केंद्र पर ही बना है। कैसे बनता है? प्रकाश किरण आप लोग देख रहे हैं परावर्तित होने के बाद दिखाई दे रहा है, इसलिए कैसे बनेगा? वास्तविक बनता है। और नीचे की तरफ बना है उल्टा बनता है, तो हम लिख सकते हैं और वस्तु के बराबर बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर वास्तविक उल्टा बनता है। आप लिख सकते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो कैसे बनता है? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। कैसे बनता है? केंद्र पर वस्तु के बराबर वास्तविक उल्टा बनता है ना। तो आप ये तीन कंडीशन, चौथा कंडीशन जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा ध्रुव पर स्थित होता है तो, चलो अभी बता दें। चलो, चौथा कंडीशन, जब वस्तु कहां पर स्थित हो? ये मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, ये क्या है? मुख्य फोकस। अब की वस्तु कहां पर स्थित है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस। यहां से जाने वाली समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, ये प्रतिबिंब बना। ए बी वस्तु था, ए डैश बी डैश। चलो, जब वस्तु कहां पर स्थित था भैया? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित होता है, तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से क्या बनता है? बड़ा बनता है। कंडीशन देख लो, जब वक्रता केंद्र से दूर वस्तु रखी गई थी तब वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता था, अनंत पे था छोटा बनता था, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में था छोटा बनता था। लेकिन बीच में वक्रता केंद्र पर आया तो बराबर बनने लगा। अब वक्रता केंद्र से जैसे ही पास आने लगता है प्रकाश वस्तु, वैसे वैसे क्या बनने लगता है? वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनने लगता है, वस्तु से बड़ा बनने लगता है। तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में जब वस्तु था तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। आप और एक किरण और खींचना चाहते हैं तो ये वाली खींच सकते हैं, वक्रता इसके ध्रुव पर आपतित करा के। इन तीनों में से आप कोई भी दो खींच सकते हैं। ठीक, लिख लो, बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए।